हेलो स्टूडेंट्स, मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट स्लोप का खत्म हो चुका है। अब आपने करना है इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेरियस फॉर्म। वो टॉपिक समझने से पहले आपको इंटरसेप्ट पता होने चाहिए। इंटरसेप्ट क्या होते हैं? इंटरसेप्ट मतलब कटिंग करना, कटिंग करनी है। लो जी, मैं अगर ग्राफिकली बनाऊं तो आपके दिमाग में आएगा सर कटिंग तो सिर्फ x के साथ भी हो सकती है, सिर्फ y के साथ भी हो सकती है, दोनों के साथ भी हो सकती है। बिल्कुल आपके दिमाग में आएगा। कोई भी लाइन, इसकी डेफिनेशन बोलती है अगर कोई लाइन x एक्सिस को या y एक्सिस को या दोनों को कट कर रही है उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। इसको कट किया, x एक्सिस को कट किया, ये हम बोलेंगे इंटरसेप्ट। ये y को कट कर रहे हैं, ये y को कट कर रहे हैं, ये B पॉइंट आप ले सकते हो OXY, इस पॉइंट को बोलेंगे y इंटरसेप्ट। ये y इंटरसेप्ट है क्योंकि y को कट कर रहे हैं, ये x इंटरसेप्ट है क्योंकि x को कट कर रहे हैं। अब तो ये दोनों को कट कर रहे हैं, इसको हम बोलेंगे x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये OA और OB। OA इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट, OB इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। मैंने पिक्चर ही ऐसे बनाई है। इसको बोलेंगे x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। अब कौन x बोले कौन y बोले, मैथमेटिशियन ने इसका शॉर्ट फॉर्म दे दी डबल इंटरसेप्ट, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। चलो जी, ना तो ये आपके सिलेबस में है, ये आपको +1 में आएगी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में, ना आपको डबल इंटरसेप्ट सिलेबस में है, तो इसकी भी इक्वेशन नहीं करनी। बच कौन सा गया? y इंटरसेप्ट। तो हमने जो इक्वेशन ऑफ लाइन वेरियस फॉर्म करनी है, हमने y इंटरसेप्ट की अकॉर्डिंग करनी है। ये आपके सिलेबस में है। किसी बच्चे ने एडवांस देखना है तो मेरी +1 की इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स की वीडियो देख सकता है, सेम कॉपी पेस्ट मिलेगा आपको सारा। तो अब मैं y इंटरसेप्ट फॉर्म करवा रहा हूं। y इंटरसेप्ट OB को क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट। कौन है, कोई नाम तो देना ही है इसका। मैं A भी दे चुका हूं, B भी दे चुका हूं, तो कंफ्यूजन ना हो तो मैं कोई अच्छा सा नाम दे देता हूं। मैं C नाम दे देता हूं। आपने कोई और नाम लिखना लिख लो, पर आपकी बुक में C दे रखा है। मैंने इसको C नाम दे दिया, तो मैंने इसको C नाम दे दिया। तो मुझे लगता है कि आपको इंटरसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इस पार्ट में सिर्फ एक ही इक्वेशन ऑफ लाइन करनी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में डेरिवेशन करवा रहा हूं। किसी बच्चे ने नहीं करनी वो स्किप करके डायरेक्ट फार्मूला देखिए और क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। तो आप वीडियो पॉज करो और राइट डाउन करो प्लीज। लो जी स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेरियस फॉर्म्स है। वैसे तो ये 5 या 6 फॉर्म्स है, लेकिन आपके सिलेबस में 2 फॉर्म है, एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब 2 है, 2 फॉर्म्स होती है। एक स्लोप x इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप x इंटरसेप्ट फॉर्म। एक होती है स्लोप y इंटरसेप्ट फॉर्म। अब x इंटरसेप्ट फॉर्म आपके सिलेबस में नहीं है, आपने सिर्फ y इंटरसेप्ट फॉर्म करनी है। इसलिए चाहे वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोल दे, चाहे वो स्लोप y इंटरसेप्ट फॉर्म बोल दे, बोथ आर सेम थिंग, बोथ आर सेम थिंग। अब इसकी डेरिवेशन करते हैं। मैं आपको इसकी डेरिवेशन कर रहा हूं, आपने स्किप करना, स्किप करके डायरेक्ट फार्मूला कर सकते हो। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस y एक्सिस है, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा जब इसकी सेकंड फॉर्म करवाऊंगा। फिलहाल आप पहले फर्स्ट फॉर्म करो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यह नाम से क्लियर है आपको, अगर आप ध्यान से देखो। एक आपको स्लोप चाहिए और एक आपको इंटरसेप्ट चाहिए। इस कॉन्सेप्ट के अंदर एक आपको स्लोप चाहिए, स्लोप को किससे लिख के आए हो? m से। और स्लोप निकालने के मेथड मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं, सेम मेथड अप्लाई होएगी। एक आपको चाहिए y इंटरसेप्ट, जिसको मैंने OB लिखा है, C नाम लिखा है।
ये दो चीजें जब भी होएगी इसका मतलब ही है कि मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाऊंगा। बी पॉइंट क्या हो गया, ये कौन सी है, वाई एक्सिस, तो एक्स वाला 0 वाई वाला सी पॉइंट होगा, एक्स वाला 0 वाई वाला सी। अब इसकी इक्वेशन निकालते हैं। अब ये कोई भी लाइन है, इस लाइन पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट तो होएगा ही होएगा, कहीं भी कोई पॉइंट सपोज कर लो P, x1 y1, कुछ भी सपोज xy, x1 y1 तो ये हो गया, x और y कोई भी पॉइंट सपोज कर सकते हो। मैंने कहीं भी कोई पॉइंट सपोज किया, मैंने P पॉइंट सपोज कर लिया। अब ये एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से स्लोप की बात कर रहा है। स्लोप कैसे निकलती है, स्लोप ऑफ BP क्या होएगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। कभी भी किसी लाइन पे पॉइंट लेते हैं तो हमेशा xy लेके चलते हैं, होता भी xy में गिवन है हमेशा, y माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। स्लोप को किससे लिख के आए, उसका घर का नाम क्या है m, y माइनस c बाई x, तो mx इज इक्वल टू y माइनस सी, तो y की वैल्यू क्या आ गई, mx प्लस सी। दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वेयर m इज कॉल्ड स्लोप और c इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। तो अब कभी भी मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करूंगा तो आपके माइंड में आना चाहिए सर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। वीडियो आप यहां से देख सकते हो। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं फिर बता दूं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन का कॉन्सेप्ट मैंने नेक्स्ट पार्ट में बनाया हुआ है, उस पार्ट में मैं रिमार्क लिखवाया है, वेरी इंपॉर्टेंट। करोगे तो अच्छा है, नहीं तो वो उसमें चेंज करके भी कर सकते हैं, आपकी बुक में अलग अलग भी हो सकते हैं। तो आप आराम से राइट डाउन करो, फिर इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन शुरू करवाने से पहले आपको मैं ये सिखा रहा हूं हाउ टू फाइंड स्लोप फ्रॉम लाइन। लाइन की इक्वेशन, कोई भी लाइन की इक्वेशन सपोज कर सकते हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें से स्लोप निकालनी है। दो मेथड्स हैं। मेथड नंबर वन क्या बोलता है, चेंज इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, चेंज इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो वो कैसे चेंज होएगा, बी वाई को एक साइड रख के माइनस ए एक्स माइनस सी, तो बी से डिवाइड करो, माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। कंपेयर क्या किससे करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने अभी क्या करवाई है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कंपेयर करो, m की वैल्यू क्या आ चुकी है, माइनस ए बाई बी। मैं ये मेथड क्वेश्चंस में फॉलो करूंगा। दूसरा मेथड है डायरेक्ट निकालने के लिए, स्लोप निकालने के लिए। लाइन में से स्लोप कैसे निकलती है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो x का कोफिशिएंट क्या दे रखे है, a, y का कोफिशिएंट क्या दे रखे है, b। दिस इज कॉल्ड स्लोप। आप देखो दोनों सेम आई है, दोनों सेम है, लेकिन ये मेथड आप 11th क्लास के अंदर करोगे, अभी नहीं करना। अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन इस मेथड को फॉलो करते हुए सिखाऊंगा। लाइन को मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दूंगा। डायरेक्ट निकालना चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट्स, इस पार्ट में मैं आपको y इंटरसेप्ट फॉर्म सिखा रहा हूं। वो मैंने y इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बताई है आपको, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप x इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे सिलेबस पे नहीं है, बड़ी क्लासेस में आएगा, +1 में आएगा, पर हमें फिर भी आप बता दीजिए कि क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई बच्चा सिर्फ फार्मूला पढ़ना चाहता है तो उसका फार्मूला होता है y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। सिर्फ उन बच्चों के लिए जो अलग से पेपरों की तैयारी करती है, नहीं तो आप +1 की वीडियो देखना, प्रॉपर समझ आएगा। चलो इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या था, सबसे पहले पिक्चर बनानी है, पिक्चर बना के ही क्वेश्चन सोल्व होएगा। वैसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, पर पिक्चर बनाओगे तो आपको क्लैरिटी ज़्यादा होएगी। क्वेश्चन में कहता है इंक्लिनेशन थीटा दे रखा है 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस के साथ। स्टेटमेंट में गिवन है एक्स एक्सिस के साथ दे रखे हैं, और y इंटरसेप्ट दे रखे हैं आपके पास -5। y इंटरसेप्ट नाम क्लियर है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगनी है।
अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हो डायरेक्ट निकाल दो, लेकिन इंटरसेप्ट को किससे लिखते हो, सी के साथ लिख के आए हो। लेकिन अगर आप पिक्चर बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा होएगा। वाई इंटरसेप्ट क्या है, -5, तो -5 तो नीचे होता है, तो ये रहा वाई -5। बी पॉइंट ये क्या हो गया -5, सी की वैल्यू क्या होगी -5। 60 डिग्री इंक्लिनेशन बनाना पड़ेगा क्योंकि एम का मतलब होता है स्लोप, एम का मतलब होता है स्लोप, इंक्लिनेशन बनाना पड़ेगा। इंक्लिनेशन कैसे बनता है, स्लोप कैसे निकलती है, पहले इंक्लिनेशन बनाना पड़ता है। तो इंक्लिनेशन के लिए कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं हम, कट नहीं कर रहे, ये ना सोचना कट कर रहे हैं, हम एंगल बना रहे हैं ताकि स्लोप फाइंड आउट हो जाए। क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन ये सिखाई है 60 डिग्री, बस खत्म हो गया। वी नो डैट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप वाई इंटरसेप्ट फॉर्म या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो लिख लो यहाँ थीटा 60 है, लिख लो, एंड m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, m tan 60 क्या होएगा, √3। बस वैल्यू पुटिंग कर दीजिए, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। m की और c की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। किसी क्वेश्चन में xy दे रखा होएगा, किसी क्वेश्चन में m दे रखा होएगा, किसी क्वेश्चन में mc दे रखा होएगा, ऐसे क्वेश्चन सोल्व होएंगे सारे के सारे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पॉइंट पासिंग थ्रू द पॉइंट दे दिया आपके पास -2,4 और इंटरसेप्ट की बात की है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस लिख दिया, मतलब वाई इंटरसेप्ट की बात कर रहा है, वो 3 दे रखे हैं। पिक्चर बनाते हैं तो आपको यहां से क्लियर हो गया कि इंटरसेप्ट मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगेगी। यहां लिख लो 3, वाई एक्सिस के ऊपर दे रखे हैं आपके पास। तो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट लाइन ली, बी पॉइंट लिया, ये क्या दे रखे आपके पास 3, क्या लेके चलते हो सी, ये किसकी वैल्यू दे रखी है सी। अब स्टेटमेंट में कह रहा है कि जो इंटरसेप्ट है इस पॉइंट से पास हो रहा है, कहीं भी कोई पॉइंट होएगा वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, बस खत्म हो गया। इंटरसेप्ट की बात की है, वी नो डैट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वो आपके पास क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, बहुत आराम से। c की वैल्यू क्या दे रखी है 3, किस पॉइंट से पास हो रहा है, जो ये पॉइंट है मैंने आपको डेफिनेशन में भी इसकी जो डेरिवेशन करवाई है मैंने उसके अंदर यही आपको लिखवाया है, ये हमेशा x और y लेके चलते हैं, हम x और y की वैल्यू होती है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या दे रखी है -2, y की वैल्यू क्या दे रखी है 4, इससे m की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी नंबर 1 इक्वेशन, 4 इक्वल टू -2m प्लस 3। तो कैलकुलेशन ही है और तो कुछ भी नहीं है, ये प्लस का होएगा 3 - 4, तो 2m इज इक्वल टू -1, m की वैल्यू क्या आ चुकी है -1/2, पुट इन 1, बस रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है आपका। y इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है -1/2x, c की वैल्यू क्या थी 3, ये ही आंसर है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में m नहीं दे रखा, इंक्लिनेशन नहीं दे रखा, तो 3 चीजें होती है स्लोप इंटरसेप्ट के अंदर, 3 चीजें होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, या तो xy दे रखा होएगा, या c दे रखा होएगा, या m, इन तीनों में से 2 चीजें जरूर दे रखी होएगी, तीसरी चीज हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसी किसी क्वेश्चन में एक्स वाई की तो जरूरत ही नहीं होती फाइंड आउट करने की, क्योंकि एम और सी होते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो प्लीज। सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, स्टेटमेंट गिवन है, लाइन की इक्वेशन गिवन है 2x - 2√3y - √3 = 0। सबसे पहले कहता है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप। अब स्लोप निकालने के तो मैंने आपको 2 मेथड्स सिखाए हैं, m = tan थीटा और y2 - y1/x2 - x1। उसके बाद पैरेलल कंडीशन दे रखी होती है या परपेंडिकुलर दे रखी होती है, ऐसा तो कुछ भी नहीं बन रहा इसके अंदर, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ स्लोप कैसे निकालनी है। वी नो डैट
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप का मतलब, इंटरसेप्ट का मतलब स्लोप होएगी ही होएगी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको कन्वर्ट करते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अंदर, तो ये दोनों चीजों को वहां लेके जाओ। नाउ -2√3y इक्वल टू -2x प्लस √3, -2√3 से डिवाइड कर दो, -2√3 क्योंकि y के साथ तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं सिर्फ, और तो कुछ भी नहीं है। y इक्वल टू 1/√3x प्लस -1/2। तो फर्स्ट पार्ट में कहते हैं स्लोप बताओ, हेयर कंपेयर करो इसके साथ, x के साथ क्या लगा होता है m की वैल्यू क्या आ गई 1/√3, यही उसने कहा था। सेकंड पार्ट में कहते हैं इंक्लिनेशन, थीटा निकालो। बी पार्ट, m किसके इक्वल होता है, tan थीटे के इक्वल होता है। m की वैल्यू क्या है 1/√3 इक्वल टू tan ऑफ थीटा। 1/√3 tan की कौन सी वैल्यू पे होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 होता है 1/2√3/2 1/√3 tan 30 डिग्री, tan से tan कट गया, थीटा क्या हो गया 30 डिग्री। सेकंड भी हो गया। थर्ड पार्ट में कहता है इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट लिखो या इंटरसेप्ट लिखो, एक ही बात है क्योंकि आपके सिलेबस में यही है। इसको किस सिंबॉलिकली फॉर्म से लिखते हैं, c से लिखते हैं। कंपेयर करो, c की वैल्यू क्या आएगी -1/2, ये ही निकालने के लिए कहा था उसने सिर्फ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है एक लाइन है ए और बी, ए पॉइंट दे रखा है -2,3, बी पॉइंट आपको दे रखा है 4,b। कहता है इस लाइन के एक लाइन परपेंडिकुलर है, आपकी मर्जी है चाहे परपेंडिकुलर ऐसे बनाओ चाहे आप परपेंडिकुलर ऐसे बनाओ, सिर्फ समझ आना चाहिए और कुछ भी नहीं है। चलो मैं ऐसी पिक्चर बना देता हूं, ये परपेंडिकुलर है और इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपके पास -4y इक्वल टू 5, आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है। स्टूडेंट स्लोप निकालने का एक तरीका और होता है, लेकिन जब आप बड़ी क्लास में हो जाओगे तब आप करोगे, इतने ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ ध्यान से देखना है, ये क्या दे रखा है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में क्या होता है, वी नो डैट इन परपेंडिकुलर में क्या होता है, दोनों की स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 के इक्वल होती है। ये आपको क्लियर है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। अब ये परपेंडिकुलर है, इसकी स्लोप का नाम m1 देते हैं, इसकी स्लोप का नाम m2 देके चलते हैं बस। तो ऐसे करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से स्लोप कैसे निकलती है, स्लोप ऑफ, इसका नाम मैंने क्या दिया है m1, स्लोप ऑफ ए बी क्या आएगा y2 - y1 बाय x2 - x1, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। मैथ से प्यार करो, वो आपसे करेगा। 4 + 2 6। अब m2, नाउ लाइन क्या है 2x - 4y इक्वल टू 5, इसको चेंज इनटू क्योंकि लाइन में से स्लोप कैसे निकलती है, चेंज इनटू y इंटरसेप्ट फॉर्म, नहीं स्लोप y इंटरसेप्ट फॉर्म या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, चलो y भी रहने देता हूं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो क्या आएगा 4y को यहाँ लेके जाओ, 5 को यहाँ लेके जाओ, 4y इक्वल टू 2x - 5, 4 से डिवाइड कर दो, 1/2x - 5/4। तो हेयर वो फॉर्म क्या होती है y इक्वल टू mx प्लस सी। हेयर इस स्लोप का नाम मैंने क्या दिया है m2, m2 की वैल्यू क्या आई है 1/2, x के साथ जो भी लगा है 1/2 बस। नाउ m1 m2 किसके इक्वल दे रखा है फ्रॉम 1 -1 के, m1 की वैल्यू क्या आई है आपके पास b -3/6, m2 की वैल्यू क्या आई है 1/2 -1, b -3/12 इक्वल टू -1, b -3 इक्वल टू -12, b इज इक्वल टू -12 + 3। b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा था, बहुत आराम से फाइंड आउट हो गई। आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है y इंटरसेप्ट आपके पास दे रखा है 4 और लाइन की इक्वेशन दे रखी है पैरेलल लाइन। आप लिख लो एंड पैरेलल लाइन बी 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। स्टूडेंट पिक्चर बनाते हैं। सबसे पहले पिक्चर बनाओगे तो बहुत आसानी से सारा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। मैं इसके काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा पर आप बहुत आराम से सोल्व कर सकते हो। ये y इंटरसेप्ट क्या दे रखे है 4, ये डिस्टेंस 4 है, ये पॉइंट B है, तो C की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 दे रखी है। कहता है इस लाइन के एक पैरेलल लाइन दे रखी है, कहीं भी ले लो, मैं यहाँ ले लेता हूँ। ये दोनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल। इस लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इंटरसेप्ट कहा है, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। नाउ चेंज इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो क्या आएगा 2x माइनस 7 इक्वल टू 3y, y की वैल्यू क्या आएगी 2/3x माइनस 7/3। हेयर m की वैल्यू क्या आ चुकी है 2/3, c की चाहिए नहीं तो हमने देखनी भी नहीं है। तो पैरेलल लाइंस की खासियत क्या होती है, पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप्स। वी नो दैट पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप्स, इनकी स्लोप्स आपस में इक्वल होएगी। इसकी स्लोप क्या आई है हमारे पास 2/3। अगर ये 2/3 है तो इसकी स्लोप भी क्या आएगी 2/3। देयरफॉर m इज इक्वल टू 2/3। इक्वल स्लोप है, इज स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन। बस खत्म हो गया। सो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बी y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो m की वैल्यू क्या है 2/3x, c की वैल्यू क्या दे रखी है 4 दे रखी है, c की वैल्यू क्या दे रखी है 4। ये ही प्रूव करने के लिए कहा था। अब वो कहता है कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। अगर वो x एक्सिस को कट करे, जो ये लाइन है ये x एक्सिस को कट करे तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। x एक्सिस को कट करेगी तो मतलब y इक्वल टू 0। नाउ लाइन कट्स x एक्सिस, इसका मतलब ही होता है y इक्वल टू 0। इसके अंदर पुटिंग कर दो बस। ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट दे रखा है 2x/3 इक्वल टू -4, 2x इज इक्वल टू -12, x इक्वल टू -6। तो पॉइंट्स क्या आ गए आपके पास -6, 0। तो मुझे लगता है कि बहुत आराम से क्वेश्चन समझ आया होगा। आप बाकी क्वेश्चन भी बहुत इजीली कर सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिखाई दे रही है, फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर प्रॉपर आपको आंसर दूंगा। ये स्लोप निकालने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में एक अनदर मेथड भी सिखाया है, वो +1 का है। अगर फिर भी कोई बच्चा करना चाहता है तो वो मेथड कर सकता है। आप मेरे साथ बने रहो और फुल फ्लेज मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।